हेलो फ्रेंड्स, लर्न वन के एक्सेल सीरीज़ में बेसिक्स ऑफ एक्सेल देखने के बाद आज हम एक्सेल का एक इम्पॉर्टेंट फीचर डाटा एंट्री वो देखते हैं। डाटा एंट्री एक्सेल का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हम सभी लोग एक्सेल शीट बनाते ही इसलिए हैं ताकि उसमें हम अपना डाटा रख सकें। अभी हम यहाँ पर, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमारे पास एक वर्कबुक ओपन है जिसका नाम है लर्न वन डाटा एंट्री। इसके अंदर हम एक रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए एक शीट बनाएंगे जिसके अंदर मैं लास्ट 6 मंथ्स का डाटा इसमें रखूँगा। डाटा मैं ले रहा हूँ यहाँ पर सेल्स और प्रॉफिट। अपनी इस शीट में हम डाटा एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपने स्टेटस बार में जाके थोड़ा जूम कर लेता हूँ सो दैट मुझे सारे सेल्स विजिबल रहें। यहाँ पर हम सबसे पहले नेविगेशन के लिए एरोस को यूज़ कर सकते हैं, या फिर मैं अपने माउस को यूज़ करके और क्लिक करके किसी भी सेल को सेलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे सेल्स। अब जैसे ही आप सेल्स कंप्लीट कर लेते हैं लिखना, उसके बाद या तो आप एंटर प्रेस कर सकते हैं। एंटर प्रेस करने से आपका जो भी सेल सेलेक्टेड था वो 1 रो डाउन चले जाता है, या फिर आप अपने कीबोर्ड के टैब को यूज़ कर सकते हैं। टैब यूज़ करने के टाइम पे आपका सिलेक्शन टुवर्ड्स राइट मूव हो जाता है। सेल्स बनाने के बाद सपोज़ मैं लिखना चाहता था प्रॉफिट, पर गलती से कीबोर्ड के अंदर F और G पास में है और मुझसे लिखा गया प्रोगेट, और फिर मैंने इंटर दे दिया। अब इसको एडिट करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। या तो मैं इस सेल को सेलेक्ट करूं और फॉर्मूला बार में जाकर इसकी स्पेलिंग को ठीक कर दूं, या फिर माउस से जहाँ पे भी मुझसे गलती हुई है वहाँ पर मैं डबल क्लिक करूँगा तो मेरा कर्सर वहाँ पर आ जाता है। फिर जी को डिलीट करके मैं इसे स्पेलिंग को ठीक कर देता हूँ और फिर मैं एंटर दे देता हूँ। आपसे अगर कुछ भी टाइपिंग एरर होती है तो उसको ठीक करने के लिए आप उसी सेल में जहाँ पर भी गलती हुई है डबल क्लिक कर सकते हैं, या फिर फॉर्मूला बार के अंदर जाकर उस वैल्यू को ठीक कर सकते हैं। एक और तरीका है, पहले मैं इसे कंट्रोल जी करके गलती वाली स्पेलिंग में ले आता हूँ। एक और तरीका है जिससे हम इस स्पेलिंग को ठीक कर सकते हैं। सपोज़ अब मुझे स्पेलिंग को ठीक करना है तो मैं इस सेल को सेलेक्ट करूँगा और मैं वापस प्रॉफिट टाइप कर देता हूँ। इससे ये होगा कि जो मेरा वर्ड गलत हो गया था ये उस चीज़ को ओवरराइट कर देगा। अब क्योंकि हमको 6 महीने का सेल्स और 6 महीने का प्रॉफिट की एंट्री करनी है तो हम इसकी एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। सपोज़ मुझे यहाँ पर देना है 140, पर क्योंकि मेरा कैप्स लॉक ऑन है और मैंने 0 और O पास में है तो मैंने 140 लिख दिया। हाँ, वो गलत है, पर सपोज़ मैंने इसे मान लिया कि मैंने 140 लिखा है, मैंने टैब किया और अब मैं 120 करेक्टली लिखता हूँ। और जैसे ही मैं टैब करता हूँ तो इन दोनों नंबर्स में फ़र्क है। आप देखेंगे 140 जो कि हमारा 140 था वो लेफ़्ट अलाइन है और 120 वो राइट अलाइन है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब कभी भी आप नंबर्स या फॉर्मूलाज देते हैं तो वो हमेशा राइट अलाइन होते हैं और बाकी सारी चीज़ें वो आपके लेफ़्ट अलाइन होती हैं। इसको ठीक करने के लिए वही मैं इसे ओवरराइट कर रहा हूँ 140, और जैसे ही मैं इसे 140 करता हूँ ये अपने राइट अलाइन में आ जाता है। अगर आपके नंबर्स राइट अलाइन नहीं है मतलब आपने उन नंबर्स की एंट्री में कुछ गड़बड़ की है। इसी तरह से मैं अपनी बाकी की सारी एंट्रीज़ भी पूरी कर देता हूँ और मैं यहाँ पर टैब यूज़ करते जा रहा हूँ तो मेरा जो भी डाटा एंट्री होने के बाद जो भी सेलेक्टेड सेल है वो टुवर्ड्स राइट मूव हो जाता है। और ऐसे ही मैं प्रॉफिट के लिए भी कर लेता हूँ। एक्सेल के अंदर डाटा एंट्री जब भी आप करते हैं तो आपका टेक्स्ट जो भी है वो रहेगा लेफ़्ट अलाइन और आपके नंबर्स और फार्मूला की चीज़ें वो रहेंगी हमेशा राइट अलाइन। जब भी आप कोई टेक्स्ट रिलेटेड या नंबर रिलेटेड एंट्री कर रहे हैं तो आप
अपने अलाइनमेंट को देखकर ये समझ सकते हैं कि वो सही है या गलत।